प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सभी अलंकार का अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि सैद्धांतिक रूप में हमने पूर्व के भागों में अध्ययन किया है, लेकिन अभ्यास एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो हम सभी अभ्यास के द्वारा अपने को आंकेंगे कि हमारे समक्ष उदाहरण या प्रश्न आते हैं तो कितनी जल्दी से हम अलंकार की पहचान कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा, एक कॉपी और पेन अपने साथ लेना होगा और मैं प्रश्नों का वाचन करूंगा और कुछ समय भी दूंगा आपको। आप सही उत्तर लिखेंगे, फिर हम आगे के प्रश्नों का वाचन करेंगे, फिर उसमें समय देंगे आपको और फिर आप जो सही आंसर उसमें लिख लेंगे और अंत में सबका आंसर भी मैं बताता रहूँगा और अंत में आप स्वयं का मूल्यांकन ईमानदारी से करके आप आंकेंगे कि आप कितना सटीक आंसर दे पा रहे हैं और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं मेरा 20 आउट ऑफ कितना मैंने सही कर पाया हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम सभी प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें निहित अलंकारों के नाम लिखना है, इसलिए पहला आपके सामने है, आए महंत वसंत। आए महंत वसंत, आप इसका आंसर लिख लें। आए महंत वसंत, आशा है कि क्योंकि कुछ शब्दों में ही है आपको लिखना, आप लिख लिए होंगे। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। जो इसमें वसंत ऋतु है उसको एक रूप दे दिया गया महंत का, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है पहला, रूपक अलंकार। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ध्यान से सोच लें, इसका आंसर आप 10 सेकंड में ही लिख सकते हैं। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं। इसमें आप देखें, स सेवक सचिव सुमंत, यानी वर्णों की आवृत्ति हो रही है और जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास, ये आपका अनुप्रास अलंकार है, इसका सही आंसर। तीसरे प्रश्न की ओर देखें। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तीसरा प्रश्न आपके समक्ष, मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, जल्दी से इसका आंसर आप लिखें। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। यहाँ पे मेघ के सजने संवरने की बात है, बादलों के सजने संवरने की बात है, यानी उसका मानवीकरण किया। जब निर्जीव वस्तुओं का हम किसी जो है सजीव से तुलना, सजीव का रूप दे देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को, तो ऐसे अलंकार को हम मानवीकरण कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानवीकरण। ये मानवीकरण, जब निर्जीव वस्तुओं को किसी सजीव का रूप दे दिया जाता है तो मानवीकरण हो जाता है, ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए तीसरे का मानवीकरण हो जाएगा। चौथा देखें, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरसी मन डोला, यानी पीपर के पत्ते जैसा। जब हम इसका आंसर, आशा है कि आप लिख लिए होंगे, बहुत ही आसान है। अगर आपने अलंकार को बेहतर ढंग से पढ़ा है, इसको आप पूर्व की कक्षा में भी पढ़े होंगे। आप 8वीं में भी अलंकार और रस होता है, लेकिन 9वीं के आपके पाठ्यक्रम में है अलंकार और 10वीं में है आपका रस। तो इसको हमें आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे तुलना की जाती है, यानी पीपल के पत्ते का मन से तुलना है, यानी दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, यानी उसका उदाहरण दिया जा रहा है, इसलिए अलंकार आपका उपमा होगा। आंसर आप देख लें, उपमा अलंकार आपका पीपर पात सरस मंडोला, चौथे का आंसर है उपमा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम सभी। निरपक होई के जे भजे, निरपक होई के जे भजे सोई संत सुजान, ये आपके पहले चैप्टर कबीरदास के पद से प्रश्न लिया गया। ये पंक्तियां आप पढ़ी होंगे कि जो निरपक निष्पक्ष होके ईश्वर को भजता है वही संत है, वही सज्जन है, वही विद्वान है। सोई संत सुजान, सुजान मतलब विद्वान और संत मतलब संत साधु, वही विद्वान और संत महात्मा है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजता है। आप कबीरदास
वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। इसका आपका आंसर लिखना है, आशा है कि आप लिख लिए होंगे। पांचवें का बहुत ही सरल है, 10 सेकंड में आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। सोई संत सुजान, यानी 100 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, छठवें। फूले फिरते हो फूल, स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। जल्दी से सोचें, वृंतों से वृंतों पे, यहाँ पे एक संभावना की बात है। जहाँ उपमे में उपमान की संभावना होती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, छठवें का आंसर है उत्प्रेक्षा। इसका सटीक आंसर है उत्प्रेक्षा। आप लोग मिलान कर लें। सातवें की ओर हम बढ़ते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को क्यों मदमाती हो। इस काले संकट सागर, सागर को एक रूप दे दिया गया है काले संकट का। और कोयल, ये कैदी और कोकिला एक चैप्टर है आप में, उसी से उदाहरण लिया गया है। इस वहाँ से प्रश्न लिया गया है, इस काले संकट सागर पर मरने को क्यों मदमाती हो। इसमें आपको बनाना है, यानी जो सागर का रूप दे दिया गया है संकट का, अतः इसमें जो आपका है रूपक अलंकार है। आगे हम आठवें की तरफ पढ़ते हैं। इसको आपने रसकान के सवैये में पढ़ा था। या मुरलीधर, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरऊंगी, मनहू रंग निधि लूटन लागी। ये कहीं से और आ गया है, लेकिन आपका यही है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरऊंगी। गोपियाँ कहती हैं कि हम सारा कार्य कृष्ण का स्वांग रचेंगी, कृष्ण जैसा बनेंगी, मोर पखा सब चीज धारण करेंगी, पीताम्बर पहनेंगी, बस उस मुरली को अपने अधरों पे, अपने ओठों पे नहीं धारण करेंगी, क्योंकि वह जादुई है और उससे हम लोगों को बड़ी जलन है, क्योंकि कृष्ण के समीप रहती है। तो इसको तो हमने उस समय चर्चा में भी बताया था, इसमें आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा, आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। यहाँ पे अधरान अ की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वह आपका होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसका सटीक आंसर है अनुप्रास अलंकार। चलिए नौवें की तरफ बढ़ते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत डिब्बे सा। अब देखिए यहाँ पे मरकत यानी मड़ियों के, डिब्बे सा खुला ग्राम दिखा रहा है, यानी दोनों की तुलना की जा रही है, उपमेय और उपमान की। इसलिए आपका आंसर तो आप लिख लिए होंगे, आपको आंसर बता दें, नौवें का है उपमा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका उदाहरण लोग भी देते हैं हमारे समाज में। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब पानी का तीनों के लिए अलग अलग अर्थ होता है, ये ध्यान में रहें। आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए जहां पे एक अर्थ दूसरे से चिपका हो, ऐसे अलंकार को हम कहते हैं, 10वें का आपका बता दें, श्लेष अलंकार। पानी, मोती के लिए पानी का अलग महत्व है, मनुष्य के लिए पानी का मतलब प्रतिष्ठा है, और चूना के लिए पानी उसके अस्तित्व के लिए है, क्योंकि चूना सूख जाए तो फिर उसके लिए पानी डालते रहिए, फिर वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता है। अब मोती में अगर पानी नहीं स्वाति नक्षत्र का जाता है, वो अलग पानी है स्वाति नक्षत्र का, तो उसमें मोती का निर्माण नहीं होता है। अब मनुष्यों के लिए पानी उसकी प्रतिष्ठा से है और चून के लिए उसके अस्तित्व से है, तो इसमें एक दूसरे से अर्थ चिपका है, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। 11वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सुनत जोग लागत ऐसे ज्यों करवी ककड़ी। अब इसका हमने एक पहचान भी बताया है, बिल्कुल आप सटीक ढंग से जो है इसका आंसर लिख लिए होंगे। अगर आप अलंकार को विधिवत ढंग से दोनों भागों का आप अध्ययन किए होंगे तो आपको परेशानी नहीं आ रही होगी। बिना अभ्यास से विषम विद्या, अगर आप अभ्यस्त नहीं हैं तो सरल से सरल चीज़ें भी कठिन लगती हैं, अगर अभ्यस्त हैं तो कठिन से कठिन चीज़ें भी सरल लगती हैं। 11वां आपको बता दें, मानो जहाँ पे संभावना हो, उपमेय में उपमान की संभावना हो, ऐसे
अलंकार को हम उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी एक पहचान भी है, आप समझने के लिए जान दें। मनहु जनहु ज्यों त्यों ऐसे जब आ जाता है तो समझ जाइए इसमें उत्प्रेक्षा की ज़्यादा संभावना होती है। इसकी एक पहचान है, लेकिन सटीक परिभाषा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की जो है संभावना प्रकट की जाए, ऐसे अलंकार को हम उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो आपका ग्रामा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार का। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न को हम देखें। हिमकर भी निराश कर चला, रात भी आली। ये कैदी और कोकिला चैप्टर की लाइनें हैं। 12वां प्रश्न, आशा है कि बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे लेंगे और इसका आंसर आप लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी उत्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हिमकर चांद का मानवीकरण हुआ है कि निराश करके चला गया। जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं का अगर सजीव वस्तुओं के रूप में चित्रण होता है तो ऐसे अलंकार को हम मानवीकरण कहते हैं। ये आपके 12वें का आंसर है, मानवीकरण। आगे प्रश्न संख्या 13 देखें। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये आप रसखान के सवये जो आपके पाठ हैं, ज़्यादातर कोशिश की गई है कि आपके पाठ्य पुस्तकों से उदाहरण लिया जाए। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, इसका भी आंसर आप बहुत ही कम समय 5 सेकंड आवश्यकता है इसका आंसर लिखने के लिए। चलिए इसके आंसर की ओर हम सभी बढ़ते हैं। इसमें ग गोकुल गांव ग्वारन, ग वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास कहते हैं। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास कहते हैं। चलिए 14वां आपका है। न जाने कब सुने मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। तो चलिए इसका आंसर भी आप लिख लिए होंगे, कम समय लगा होगा। जाने कब सुने मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यहाँ पे आपको आंसर की ओर लेके चलते हैं। संसार को भव सागर कहा गया है, यानी एक रूप दे दिया गया है, इसलिए 14वें आपका उदाहरण है। प्रश्न संख्या 14वें प्रश्न का उत्तर है रूपक अलंकार। 14वें प्रश्न का उत्तर है रूपक अलंकार। 15वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कूप कपड़ काया का निष्काया, बहुत ही कम समय। कूड़ कपड़ काया का निष्काया, इसके भी आंसर में 5 सेकंड का ही समय से अधिक नहीं लग सकता है। आप आशा है कि लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी 15वें के आंसर की ओर बढ़ते हैं। 15 प्रश्न के आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका क वर्णों की आवृत्ति, कूड़ कपट काया तीनों में देखिए क है यहाँ पे, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका सही आंसर हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। चलिए 16वें की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोटि के कलधौत के धाम, कोटि के, देखिए ये भी सवैया में से है आपका उदाहरण जो पढ़े हैं अभी जल्द में। कोटि के कलधौत के धाम, ये आपको लिखना है 16वें का। कोटि के कलधौत के धाम, यहाँ भी देखिए क वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसका आंसर ही आपका 16वें का भी अनुप्रास ही होगा। चलिए अंतिम प्रश्न। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, ध्यान से सोचिए, बड़ा फेमस ये पंक्तियां हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में भी। अब बहुत आसान है, आप अगर अलंकार पढ़े हो तो बड़ी आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, आप इसका आंसर लिख लिए होंगे आशा है। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति उसे अनुप्रास, लेकिन जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो रही है। बेर, 2 बार बेर बेर आया है, बेर का मतलब बार। जो 3 बार खाती थी अब वो 3 बेरों से काम चला रहे। बेर का अर्थ फ्रूट है और एक बेर का अर्थ है टाइम्स, यानी जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो वह आपका यमक अलंकार होता है। तो 17 क्वेश्चन आपके समक्ष थे, आशा है कि आपने बेहतर ढंग से इसका आंसर दिया होगा। स्वयं का मूल्यांकन करें और कमेंट के द्वारा आप जरूर बताएं कि आप 17 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सटीक आंसर दे पा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।
उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।